हेलो गाइज, मैं का शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कई लोगों को सिलेबस पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए यह वीडियो है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी सिलेबस 10+2 और सीट कितनी रखी गई है 12,199। एलिजिबिलिटी जो है 10+2 ही है और बाय पोस्ट के अनुसार कंप्यूटर और टाइपिंग रखा गया है। इसके साथ साथ आप लोग को पता होगा 27 सितंबर से फॉर्म भरने का डेट है और 11 नवंबर तक फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे। कई लोगों ने फॉर्म भर चुका होगा, अगर नहीं भरे हैं तो इस डेट के बीच में ही फॉर्म भर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल जो कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट का रखा गया है फ़ी 540 रुपया। वही फीमेल की बात की जाए, फीमेल और एससी एसटी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट का जो फ़ी रखा गया है 135 रुपया रखा गया है। क्लियर। अब बात आती है उम्र सीमा। उम्र सीमा का जो निर्धारण किया गया है 1 अगस्त 2023 के अनुसार, 1 अगस्त 2023 के अनुसार जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अधिकतम उम्र जो रखा गया है जनरल कैटेगरी मेल के लिए 37 वर्ष। वही जनरल फीमेल, ओबीसी मेल एंड फीमेल, ईबीसी मेल एंड फीमेल, यह सब का जो लास्ट उम्र रखा गया है, मैक्सिमम उम्र निर्धारित किया गया है 40 वर्ष। वही एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं, उन मेल हो या फिर फीमेल, उन लोग का जो निर्धारण किया गया है अधिकतम उम्र 42 वर्ष। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जिस तरह से बिहार दरोगा का एग्ज़ाम पैटर्न है, हूबहू उसी तरह से एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसमें भी प्री लिया जाता है, उसके बाद मेंस लिए जाते हैं। जिस तरह से बिहार दरोगा में भी प्री लिए जाते हैं, मेंस लिए जाते हैं। पेपर 1 में हिंदी होता है और पेपर 2 में क्या रहता है, तो समान ज्ञान, समान अध्ययन, यही सब होता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, इसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं, इसका भी सिलेबस देख लेते हैं, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। प्री की अगर बात की जाए तो टोटल प्रश्न जो पूछे जाएंगे 150 नंबर का। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे और टोटल नंबर जो हो जाएंगे 600 नंबर का। गौर करिएगा, टोटल प्रश्न कितने होंगे 150, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो आई मीन कितने क्वेश्चन का एग्जाम होगा 600 नंबर का। और हाँ, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है 1/4 और समय सीमा का निर्धारण, आई मीन टाइमिंग जो दिए जाएंगे एग्जाम देने का 2 घंटे 15 मिनट। और जो प्री का जो टाइमिंग है या फिर क्वेश्चन है वही मेंस का भी हूबहू है। क्लियर। एक बार गौर फिर से करिएगा। टोटल प्रश्न 150, एक क्वेश्चन का नंबर कितना है, तो 4 है। टोटल नंबर कितना आएगा 600। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान 1/4 रखा गया है और टाइम का निर्धारण किया गया है 2 घंटा 15 मिनट का। क्लियर। ये रहा प्री। अब चलते हैं मेंस की ओर। मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में समान हिंदी रखा गया है, जिसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से 100 क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का जो मार्किंग रखा गया है 4 नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो गए 400। 100 क्वेश्चन 400 नंबर के हिंदी में पूछे जाएंगे। वही निगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ भी रखा गया है और इसमें भी टाइमिंग कितना दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट का। और हाँ, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा 30% जो है लाना अनिवार्य है, लेकिन इसका नंबर जो है नहीं गिना जाएगा, आई मीन नहीं जोड़ा जाएगा। ये बस क्या है, क्वालिफाइंग करना है। क्लियर। मेरिट्स जो बनेगी यह बनेगी पेपर 2 के अनुसार। जिस तरह से पेपर 1 में हमने बताया उसी तरह से पेपर 2 में भी एग्जाम होंगे। टोटल प्रश्न 150 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, आई मीन टोटल जो नंबर रहेंगे 600 नंबर का। वही निगेटिव मार्किंग 1/4 और टाइमिंग का निर्धारण 2 घंटा 15 मिनट रखा गया है। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से प्री का, उसी तरह से मेंस का जो पेपर 2 है वही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो अभी हमने बताया कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वही जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो समान अध्ययन, समान ये सब जो है हिंदी को छोड़कर जो पेपर 2 का है, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 के अनुसार ही 150 यहाँ भी और 150 यहाँ भी। अगर बात की जाए
प्री और मेंस को दोनों पेपर को लेकर के चलेंगे, प्री को भी और मेंस को भी, हिंदी को छोड़ते हैं, तो 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन समान अध्ययन से क्वेश्चन किए जाएंगे और 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से रहेंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से होने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, 50 क्वेश्चन समान अध्ययन, 25 क्वेश्चन ले लीजिए वहाँ विज्ञान में, साइंस में ले लीजिए, और 25 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहने वाले हैं। और हूबहू पेपर 2 मेंस का जो पेपर 2 है यही रहने वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा। भाग ए समान अध्ययन 50 क्वेश्चन 4 नंबर का 200 नंबर का हो जाएगा। भाग बी रहेगा समान विज्ञान और गणित 25 क्वेश्चन साइंस से और 25 क्वेश्चन मैथ से, टोटल नंबर 200। अब आता है रीजनिंग, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर कितना रहेगा 200, 2 2 4 600 का एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया मैथ से जो है यह 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन, कभी कभी 1-2 नंबर ऊंच नीच होते रहता है। उसके बाद करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवी से इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन, साइंस से जो क्वेश्चन किए जाते हैं 23 नंबर का। साइंस से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है 23 नंबर, लगभग मान लीजिए 25 नंबर का जो है साइंस से पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए तो केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन 2018 के अनुसार मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा देख सकते हैं केमिस्ट्री से पूछा गया 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 5 ही क्वेश्चन किया गया है और बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन किया गया है। अब हम लोग चल लेते हैं सोशल साइंस की ओर, एसएसटी की ओर। इसमें टोटल जो क्वेश्चन किए गए हैं, सर्वाधिक जो क्वेश्चन किए गए हैं हिस्ट्री से, आप लोग को पता ही है हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ख़ास करके अगर बात की जाए हिस्ट्री से तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन किया गया था 10 और मीडिएवल हिस्ट्री से 3 और एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। टोटल अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 14 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से किया गया था। मॉडर्न पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। उसके बाद चल लेते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था 11, 4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। आप लोग को वर्ल्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा और फिर इंडियन ज्योग्राफी पे भी। इकोनॉमिक्स से मात्र 1 क्वेश्चन ही पूछा गया था। आप लोग समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स थोड़ा लंबा चैप्टर है और क्वेश्चन सिर्फ 1 ही पूछा गया था। वही पॉलिटी की बात की जाए तो 7 क्वेश्चन पॉलिटी से आया था। ये रही सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और इसकी बेसिक जानकारी। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही कम समय में आप लोग को बताने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।